अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ये बूटीज़ बनाना सिखाऊंगी। बहुत आसान है और गाटर स्टिच में ये बूटीज़ बनेंगी। जो सीखने वाली और डिफरेंट बात है इस बूटीज़ में वो ये है कि हम इसका सोल बिल्कुल फ्लैट बनाएंगे और सीमलेस बनाएंगे। इसमें किसी किस्म की भी दरमियान में कोई भी सिलाई नहीं आएगी। और जो सिलाई इसके अंदर आएगी वो सिर्फ यहाँ रिबिंग वाले और ये गाटर स्टिच वाले पोर्शन में आएगी। और अगर आप इसको इस हिस्से को भी अगर आप राउंड में बना सकते हैं तो फिर वो भी सीम नहीं आएगी, बिल्कुल सीमलेस बनेंगे। मैं आपको इसको स्ट्रेट नीडल्स के ऊपर बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान है और जल्दी बनने वाले हैं। टॉप डाउन बनेंगे, मतलब ये यहाँ रिबिंग से शुरू होंगे और फिर नीचे की तरफ जाएंगे। ये देख लें, ज़्यादा अच्छे से मैं आपको ये इसका सोल इस तरह से दिखा सकती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल गोल बना हुआ है, तो इसमें किसी भी किस्म की कोई सिलाई नहीं है। आप चाहें तो सिंगल कलर में बना लें, आप चाहें तो इतने हिस्से के ऊपर कोई पैटर्न डाल लें, केबल डाल लें, दैट इज़ टोटली अप टू यू। बेसिक टेक्निक जो उसकी शेपिंग है वो मैं आपको यहाँ पे आज गाटर स्टिच के साथ सिखा दूँगी। तो आप इसको किसी भी डिज़ाइन में, किसी भी पैटर्न के साथ खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम इसको शुरू करते हैं। तो इन बूटीज़ को बनाने के लिए हमें जो मटेरियल्स चाहिए वो है आपका 4 प्लाई का यान। मैंने ये जो रेगुलर हमारे आम बैले बेंटले मिलते हैं ये वो यान है। और स्ट्रेट नीडल्स चाहिए, 3.5 mm की ली हैं मैंने। बॉर्डर बनाने के लिए आप चाहें तो 4 mm भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 mm की नीडल्स मैंने ली हैं बॉडी बनाने के लिए। और राउंड में हमने नहीं बनाना, लेकिन हमें तार वाली सिलाई चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए स्टिच मार्कर्स, नीडल्स, उसकी पीछे की सीम सीने के लिए और सीजर्स। तो चलिए फिर हम इसको शुरू करते हैं। इन बूटीज़ को बनाने के लिए मैंने 34 स्टिचेस कास्ट ऑन करके 12 रोज बना ली हैं 2x2 की रिब्स में। 2 सीधे से शुरू करके 2 सीधे पर ही ख़त्म हो रहा है मेरे पास। और मैंने ये काम किया है 3.5 mm की नीडल से। अब मैंने ये वाला हिस्सा बनाना है इसका, जो ऊपर वाला है ना, जो पाँव के ऊपर आता है, वो वाला हिस्सा बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके 3 सेक्शन करेंगे। पहले सेक्शन में 12 स्टिचेस होंगे, दरमियान वाले में 10 होंगे और फिर 12 होंगे। और मैं 4 mm की नीडल्स लूँगी और तार वाली सिलाई मैंने ली है। तार वाली सिलाई के ऊपर काम करना अब आसान होगा। और पहले 12 स्टिच मैंने नेट कर लेनी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये पहले 12 स्टिच मैंने नेट कर लिए। अब मैंने ये गार्टर में कलर चेंज करना। आप चाहें तो सिंगल कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कलर चेंज करना है तो मैं अब 10 स्टिचेस ऑरेंज कलर से बुनूंगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब ये वाले जो स्टिचेस हैं ना, ये मैंने बुनने नहीं है, ये अभी नहीं हमने बुनने। तो आप चाहें तो इसको स्क्रैप यार्न पे उतार लें, आप चाहें तो इसी सिलाई पे रहने दें। मैं अपनी आसानी के लिए इसको तार वाली सिलाइयों के दूसरी सिलाई पे चढ़ा रही हूँ, उसी तार वाली सिलाई की दूसरी सिलाई पे चढ़ा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अब इसको काम करना आसान होगा मेरे लिए। अब हमने सिर्फ ये दरमियान वाले 10 स्टिचेस के ऊपर काम करना है। पहला स्टिच आपने स्लिप करके उतारना है। स्लिप हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे लिए यहाँ पे स्टिचेस बाद में उठाने आसान हो जाएंगे। अब मैंने ब्राउन कलर का धागा लगाना है, लेकिन ये वाला नहीं इस्तेमाल करना। जो हमारे पास यहाँ पे था ना, वो नहीं इस्तेमाल करना। हमने दूसरा बॉल लगाना है। आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप इसी को काट के लगा लें, लेकिन इसको काट के लगाना पड़ेगा।
ये देखें, ये धागा मेरे पास, इसका सोर्स ये बॉल है और अब मैंने दूसरा लगाना है। ठीक है, ठीक है। पहला आपने स्लिप करके उतार लिया। और इसको, ये आपका ये वाला यान और ये वाला यान ये लूज़ है। आप अपनी आसानी के लिए इसको यहाँ पे गिरा लगा लें ताकि इसके स्टिच गिरे ना। गिर सकता है ना स्टिच, तो बाद में आप इस गिरा को खोल के तो वीव इन कर लीजिएगा। अभी गिरा लगा लेते हैं ताकि हमारे पास सिक्योर हो जाइए। अब फिर आपने हर 2 रोज़ के बाद कलर चेंज करना है। और हमने इस तरह ये रिजेस कितनी बनानी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 रिजेस बनानी है। फिर हमने ये ऑरेंज और ब्राउन वाले को डिक्रीज करना। आखिर वाले जो ऑरेंज की रिज होगी और ब्राउन की रिज होगी उसको डिक्रीज करेंगे। तो मैं आपको यहाँ तक ये काम, इस ब्राउन रिज तक ये काम पूरा करके दिखाती। ये देखें, 2 रंगों में मैंने 8 रिजेस पूरी करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 16 रोज की है। अब हमने ये दरमियान वाले 10 स्टिचेस को 6 करना है। तो अभी हमारे पास ऑरेंज कलर है तो हम ऑरेंज कलर लगाएंगे। पहला बुना, अगले 2 को जोटा लगा के निट 2 टुगेदर से 1 किया। ये 4 भी बुन लिए। अब आखिर के 3 है, इसको स्लिप किया, इसको भी स्लिप किया और पीछे से इन दोनों को बुन के 1 कर लिया, SSK किया। उल्टी साइड की रो हमने पहला स्लिप किया और बाकी के 7 नेट कर लिए। अब हमने ब्राउन वाला लिया, पहला नेट किया, अगले 2 नेट 2 टुगेदर किए, फिर 2 नेट किए, फिर इसको SSK किया और इसको भी नेट कर लिया। ये स्लिप किया, 1 2 3 4 और ये 5। अब हमारा ये ऊपर वाला हिस्सा शूज़ का, स्लीपर्स कह लें, शूज़ कह लें, सॉक्स कह लें, वो पूरा हो गया। तो ये देखें, इसकी शेप हमारे पास ये इस तरह से जाके आगे से कर्व हो रही है। सॉक्स की भी ऐसी होती है ना, तो ये कर्व हो रही है। अब आपको ये ब्राउन वाला ये वाला धागा भी नहीं चाहिए और ये ऑरेंज वाला भी नहीं चाहिए, तो आप इसको काट के गिरा लगा के सिक्योर कर लें। देखिए, अब हमारे पास जो हमने यान ब्राउन वाला 12 स्टिचेस के बाद छोड़ दिया था, इसके साथ हमने काम करना है। और हमारे पास ये देखें, इस ब्राउन वाली रिज को छोड़ के कितनी रिजेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हर रिज के ऊपर हमने एक स्टिच उठाना है। तो इसको इस तरह से, पहला स्टिच यहाँ से उठेगा, 9 स्टिचेस उठाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये ऑरेंज वाले में आखिरी 9। अच्छा, ये 10वीं रिज पे इसलिए स्टिच उठाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास ये लाइव स्टिचेस हैं, तो इनको हम बुन लेंगे। ये 6 बुनेंगे। अब 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
ये सिलाई आप इधर ऐसे निकाल लें, इसको इधर कर लें। अब हमने फिर से इधर 9 स्टिचेस उठानी है, ऑरेंज वाले से उठाना शुरू करेंगे। एक, इसमें तो हमने स्लिप किए हुए हैं ना, तो वो स्लिप स्टिचेस में से उठाए जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक हो गया। और अब ये 12 स्टिचेस फिर से नेट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास इसकी शेप क्या बन रही है, ये इस तरह से, ठीक है। ये एक हमने रो, अगर जो स्टिचेस पिकअप किए हैं इसको एक रो कंसिडर करें ना, तो आपने मज़ीद 7 रोज़ और नेट करनी है। तो उससे हमारे पास ये गाटर की ये रिजेस बनेंगी, 1, 2, 3 और 4। इसको कहते हैं इन स्टेप, जो आपके सोल को ज़रा ऊंचाई देता है। ये देखें, ये अगर आपका सोल है ना, तो ये जो मोटाई है ना, ये वाली जो मोटाई उसकी आ रही है, ये उसको इन स्टेप कहते हैं। और ये स्लीपर्स उसको एडजस्ट करेंगे। 3D होता है ना, ज़ाहिर है। तो अब मैं आपको ये 7 रोज़ करके तो फिर इसका ये सोल बनाना बताऊंगी कि हमने इसका ये वाला सोल किस तरह से बनाना है। ये देखें, ये मैंने 8 रोज़ कंप्लीट कर ली हैं। इसको गिनने का तरीका ये है कि आप जब इसको यहाँ से गिनेंगे ना, तो ये रिजेस 4 होंगी, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब हमने देनी है सोल की शेप, और सोल हम बनाएंगे इस तरह से कि ये साथ ही जुड़ता जाएगा, यानी सीने वाला काम हमारे पास सिर्फ बैक साइड पर आना है। तो इसके लिए आप ले लें 2 स्टिच मार्कर, शुरू में ही बस ज़रूरत होगी स्टिच मार्कर्स की, बाद में नहीं ज़रूरत होगी। आपने ना दरमियान के 10 स्टिचेस को, क्योंकि 10 स्टिचेस का हमने सोल बनाना है, तो दरमियान के 10 स्टिचेस को आपने मार्क करना है। हमारे पास इस टाइम 48 स्टिचेस हैं, तो हम 19 के बाद लगाएंगे एक स्टिच मार्कर। 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8 और एक 9, ये यहाँ पर आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के बाद आएगा एक दूसरा। और ये इस साइड पे भी 19 होने चाहिए। तो ये हो गए हमारे पास, ये 19 है, ये 10 है और ये भी 19 है, ठीक है। अब हमने शॉर्ट रोज मेथड के साथ सोल बनाना है और साथ ही साथ उसको क्लोज करते जाना है, सीते जाना है। तो आपने ये सेकंड स्टिच मार्कर से एक स्टिच पहले तक नेट करनी है रो, यानी 28 स्टिचेस नेट होंगे। स्लिप किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये आखिरी स्टिच है स्टिच मार्कर से पहले। इसको आपने स्लिप किया, स्टिच मार्कर को रिमूव किया, इसको वापस इसके ऊपर डाला, धागा आगे किया और ये इन दोनों स्टिचेस को पर्ल टुगेदर कर लिया। सही है। अपनी सिलाई पलट ली। ये वाले स्टिचेस नहीं बुनने, ये 18 है, इनको नहीं बुनना, एक हमने कम कर लिया ना। ये नेट वाइज स्लिप किया और स्टिच मार्कर से एक स्टिच पहले तक बुन लिए। ये देखें, ये
इसको रिमूव किया, ऐसे किया और इन दोनों को पीछे से नेट टू टुगेदर कर लिया। सही हो गया। अब फिर पलट लिया। अब हमने सिर्फ ये दरमियान वाले 10 स्टिचेस के ऊपर काम करना है और एक दफ़ा इधर से डिक्रीज करेंगे, इस साइड पे सीधी तरफ डिक्रीज होगा पर्ल टू टुगेदर से, इस साइड पे उल्टी साइड पे डिक्रीज होगा नेट टू टुगेदर थ्रू बैक लूप से। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं, इस एक स्टिच को इसके साथ जोड़ के इसको सोल को सी रहे हैं और सोल असल में हमारे पास सीधा सीधा बन रहा है। पहला हमने स्लिप करना है, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये है ना, इस गैप से आपको पता चल जाएगा कि आपने इन दोनों का जोटा लगाना है। यार्न फॉरवर्ड किया और इसको पर्ल टू टुगेदर कर लिया। यार्न पीछे स्लिप किया नेट वाइज, 8 स्टिचेस हमने नेट किए, 3 4 5 6 7 8। इसको, इसके आखिरी को और दूसरे सेक्शन के पहले को पीछे से नेट टू टुगेदर कर लिया। यही काम आपने करते जाना है यहाँ तक कि आपके पास 2 3 4 ये 5 स्टिचेस इधर बच जाएं। चाहें तो आप स्टिच मार्कर लगा के मार्क कर लें। और इधर भी आपके पास 5 स्टिचेस बच जाएं। ठीक है, तो इतना काम करके मैं आपको बताती हूं कि फिर क्या करना है। ये देखें, अब मैं अपने काम में इस पोजीशन पे हूं कि मेरे पास स्टिच मार्कर से पहले यहाँ पे भी एक स्टिच बचा है और इस साइड पे भी स्टिच मार्कर से पहले एक स्टिच बचा है। स्टिच मार्कर्स लगाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हमें याद रहे कि हमने कहाँ तक काम करना है और एक जैसा हो, हमारे पास स्टिच काउंट ना सेम आए। तो ये देखें, इसको भी हम इस तरह करके ना तो स्टिच मार्कर रिमूव कर लेते हैं अपने, अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। ये हो गए स्टिच मार्कर रिमूव। अब हमने ये वाले 5 खाने इसलिए छोड़े थे कि हमने यहाँ पे डिक्रीजिंग करनी है। तो ये देखें, ये 10 खाने हैं ना, इनको हमने नील करना है, ज़ीरो करना है। तो वो ग्रेजुअली करेंगे, एक साथ तो नहीं करेंगे। इसको हमने स्लिप किया, यार्न को पीछे किया और साथ ही स्लिप करने के बाद अगले 2 स्टिचेस को नेट टू टुगेदर कर लिया। एक खाना कम हो गया। आखिरी 3 तक करेंगे। ठीक है, इसको हम दोबारा से आखिरी वाले ने टू टुगेदर किया और इसको हमने इसके साथ जोड़ना है, इसको इसके साथ। तो ये हो गया पर्ल टू टुगेदर। ठीक है, इधर 4 बचे, इधर अभी 5 हैं क्योंकि यहाँ का अभी जोड़ना है, वो हम पर्ल साइड पे जोड़ रहे हैं। स्लिप किया, इसको इसके साथ जोड़ दिया। ये देखें, ये 4 है, इधर भी 4 है, इधर 8 है। 2 2 4 2 6 और 2 8। इनको हमने 2 2 कम करेंगे एक रो में तो हमारे पास 4 रोज बनेंगी। ये फिर नेट टू टुगेदर किया, 2 नेट किए, फिर ये नेट टू टुगेदर किया। इसको हमने जोड़ना कैसे है, पर्ल टू टुगेदर से। दो फिर मजीद कम हो गए सोल में तो हमारे पास 6 रह गए। इसको इसके साथ जोड़ेंगे। ठीक है ना, ये स्लिप किया, पीछे किया, नेट टू टुगेदर और ये नेट टू टुगेदर। सही हो गया। यार्न फॉरवर्ड किया, इसको पर्ल टू टुगेदर।
ये स्लिप किया, ये 2 नेट किए और ये सही हो गया। अब हमारे पास ना ये देखें, ये पहला तो हम स्लिप कर रहे हैं ना, तो जोटा लगाने के लिए हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्लिप करेंगे, पीछे ले गए, इसको नेट किया और अगले वाले 1 2 और ये जोड़ने वाले को पर्ल 3 टुगेदर कर लिया, जुड़ भी गया और डिक्रीज भी हो गया। अब इसकी डिक्रीज हम इस साइड पे करेंगे, ये ऐसे 1 2 और ये 3, डिक्रीज भी हो जाएगी और जुड़ भी जाएगा। अब ये आखिरी रह गए हैं, इसको पर्ल 2 टुगेदर से किया, ये स्लिप किया और ये हम कर रहे थे नेट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप, ये ऐसे हो गया, इसको इसके ऊपर से पास कर दिया, ये हमने काट दिया, तो हमारा सोल डिक्रीज भी हो गया और अटैच भी हो गया। अब ये देखें, इसको हमने बस यहाँ से सिलाई कर लेना है। तो इसमें क्या हुआ है, जो हमारा ये देखें, ये जो सोल बना है ना, सीमलेस बना है। वैसे तो अगर हम टॉप डाउन बनाते हैं या बॉटम अप बनाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दरमियान में, बिल्कुल दरमियान में एक सीम आती है, लेकिन ये हमने सोल ऐसा बनाया है कि ये बिल्कुल सीमलेस बना है। इसी टेक्निक को इस्तेमाल करके आप एडल्ट साइज़ की सॉक्स भी बना सकते हैं। तो अब मैंने बस इसको यहाँ पे मेट्रिक स्टिच के साथ सीम करना है और ये शूज़ कंप्लीट हो जाएंगे। और साइज़ में आपके साथ इसका शेयर कर देती हूँ कि किस साइज़ के बन रहे हैं। हमने सोल का साइज़ मेजर करना होता है ना, तो ये हमारे पास बन रही हैं तकरीबन 11 सेंटीमीटर के तैयार हैं, और चूँकि ये स्ट्रेची होते हैं तो ये साल तक का बच्चा आराम से पहन सकता है। ये देखिए, ये मेट्रिक स्टिच के साथ सीम हुआ है और ये आपके पास रिबिंग जो थी उसके अंदर कोई भी ब्रोकन एंड नहीं महसूस हो रहा। अब ये आपने गार्टर स्टिच की रेडियस को भी आपस में ऐसे ही जोड़ना है। यहाँ से आप इस तरह वाला यू उठाएंगे और यहाँ से आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो नीचे की तरफ हो वो ऑपोजिट, एक डाउनवर्ड होगा एक अपवर्ड होगा।
ये देखें, ये सीम मैंने दोनों को कर लिया है और ये देखें, ये इस तरह से हमारे पास इसकी फाइनल लुक आ रही है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।